नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव, जय बाबा भैरवनाथ की सदा आप पे कृपा बनी रहे बनी रहे। आज का जो विषय है, जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, वो है सिंह राशि। सन 2025 मार्च से लेकर दिसंबर तक का कैसा सफर जाने वाला है। 30 मार्च से शनिदेव की ढैया लगना जा रही है और 18 मई के बाद में राहु देव आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और केतु देव आपके जो है चंद्र राशि यानी कि सिंह राशि से गोचर करेंगे। कैसा जाएगा सफर, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 18 मई से पहले पहले की। लेकिन उससे पहले सबने निवेदन इस प्रकार है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। ठीक, अगर आप कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाना चाहते हैं या ज्योतिषी कोई परामर्श लेना चाहते हैं वास्तु से अकॉर्डिंग, या कोई आपको जो है तंत्र से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या नंबरलॉजी से संबंधित कोई गाड़ी नहीं लेना चाह रहे हैं या कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं फ्यूचर को एनहेंस करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, तो हमारी वेबसाइट पर आप संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट है एस्ट्रो एस एस बघेल, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रही है। हमारी ईमेल है, ठीक है, ईमेल पर आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जल्द ही अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पे दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल है और जो वेबसाइट है वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलते हैं मेन टॉपिक पे। देखिए, सिंह राशि यानी लीव साइन। सिंह राशि के मालिक सूर्य देव। सबसे पहले बात करते हैं 18 मई से पहले पहले की, कि 18 मई से पहले पहले जो है क्या स्थिति बनेगी। 18 मई से पहले पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो कुछ रोचक तथ्य हैं। राहु देव आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु देव आपके जो है द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले केतु देव से स्टार्ट करते हैं। देखो, केतु देव जो है, कहने का तात्पर्य द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं, कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु देव यानी कि विलगता, चीजों को समय पे प्राप्त ना कर पाना, वाणी में अगर आपका खान पान दूषित है, ठीक है, आपका अगर खान पान दूषित है, ठीक है, और अगर आप अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं कर रहे हैं, तो ये 18 मई से पहले तक का जो समय है ये आपके लिए बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। क्यों? द्वितीय भाव में केतुदेव जो गोचर कर रहे हैं। देखो, केतुदेव अक्सर आपने सुना होगा, ये स्टेटस भी बहुत जगह सुना होगा कि केतु और राहु ये दोनों ही एक ही शरीर के हिस्से हैं। राहु की जो प्रवृत्ति होती है वो ये होती है कि साहब मेरे को आगे बढ़ना है, मुझे ये लेना है, ये लेना है, यानी भौतिक बाध्यता की तरफ, और केतुदेव जो है आध्यात्मिक बाध्यता के तरफ ज्यादा जो है प्रशस्त करते हैं। तो यहाँ पर जो है कि केतुदेव अगर जब आपके द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं तो द्वितीय भाव में मुख्यतः क्या देखा जाता है? द्वितीय भाव में मुख्यतः ये देखा जाता है कि भाई धन भाव है, वाणी भाव है, परिवार कुटुंब भाव है, मुख्यतः ये चीजें देखी जाती हैं। बाकी और भी चीजें देखी जाती हैं। तो अगर आप 18 मई से पहले पहले धन की तरफ बहुत तेजी से भाग रहे हैं और आपने लक्ष्य बना के काम किया कि मैं इतना ही 1000 कमा लूंगा, ये टारगेट पूरा कर दूंगा, ये काम कर लूंगा, वो काम कर लूंगा, तो आप फेल हो जाएंगे। आपको थोड़ी सी अपनी साइकोलॉजी चेंज करनी होगी, आपको कर्म प्रधान करना होगा, ठीक है, और थोड़ा सा ईश्वर की तरफ थोड़ा सा झुकाव मानना होगा। यानी कि जो आपके द्वितीय भाव में जो राशि है कन्या राशि, ठीक है, तो जैसे हरी इलायची हो गई या गुआवा यानी अमरूद हो गए, हरे फल हो गए, ठीक है, वो अगर आप अपने जो है इष्ट आराध्य जिनको भी मानते हो उनके अगर आप चरणों में अर्पित करते हो, ठीक है, और उसके बाद में उनका चालीसा है, स्रोत है या मंत्र जाप है या गुरु के मतलब द्वारा दिया गया कोई मंत्र उसका जाप करते हो नित्य थोड़ा सा, और अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करते हो, ठीक है, कुटुंब के लोगों का मान सम्मान करते हो, मांसाहार और अल्कोहल से थोड़ा दूर रहते हो, ठीक है, मतलब कोई जो दूसरा भाव वो हमारा कंठ भी माना जाता है, तो अगर केतुदेव वहां विराजमान है चंद्र राशि के अनुसार और आपने उसको लिया तो वो दूषित हो रहे हैं, ठीक है, तो चीजें प्रभावित हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज हमें ये मानना है और ये करना है। और दूसरे नंबर पे क्या है कि अपनी वाणी को हमें बहुत उत्तम रखना है, क्योंकि ना चाहते हुए भी अनजाने तरीके से आप वो बोल जाओगे, चाहे भले ही वो सत्य है, जो सामने वाले व्यक्ति को जो है उसकी जो बुद्धि है उसको दूषित कर देगा और वो आपके प्रति जो है गलत
रूपांतरण ले लेगी। गलत का मतलब क्या, फिर वो इंतजार करेगा बंदा कि इसके संग मैं कैसे करके इस चीज का बदला लूं, इसने ऐसा बोला कैसे। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि अगर धन से संबंधित अगर कोई आप निर्णय ले रहे हैं, जैसे अगर कहीं कोई प्रॉपर्टी में निवेश करना है, किसी को पैसा देना है, किसी से पैसा लेना है, ठीक है, तो इस चीज का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतुदेव यहाँ बैठने के बाद में छठे भाव पे भी उनकी दृष्टि पड़ रही है और दसम भाव पे भी उनकी जो है दृष्टि पड़ रही है। ठीक है। तो छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का, ठीक है, और द्वितीय भाव में केतुदेव बैठे हुए हैं। उसके बाद में दसम भाव यानी कर्म क्षेत्र, यानी कि आप जो भी अपना जॉब कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कहीं भी आप जो भी काम कर रहे हैं जहां से आपकी आजीविका चल रही है, तो वहां पर भी केतुदेव की दृष्टि है। ठीक है। तो आपको जो ये 18 मई से पहले का जो कदम है धन से संबंधित खास करके, तो बड़ा ही सचेत तरीके से आपको रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके जूनियर, आपके सीनियर, ठीक है, आपके जूनियर, आपके सीनियर और आपके समकक्ष जो लोग हैं, कोशिश करिएगा कि किसी प्रकार से वो नाराज ना हो। अगर वो कुछ एक्स्ट्रा वर्क दे भी देते हैं, तो उस अगर वो आपके मतलब वर्क सर्किल में नहीं आ रहा है, तब भी आप उसको अगर आप कर देते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, मैं यहाँ पे एक ही बात कहना चाहूंगा, अपने मुख को आप सफा रखिएगा, दांतों को सफा रखिएगा, अच्छा बोलिएगा, ठीक है, और कम बोलिएगा, ज्यादा सुनने की आदत डालिएगा, अपने इष्ट आराध्य की आराधना कीजिएगा, जो भी आप मानते हैं जिनको, ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, स्टिक डॉग जो गली के कुत्ते होते हैं, अगर उनको सेवा करने की उनका मौका मिलता है जरूर कीजिएगा, क्योंकि द्वितीय भाव धन भाव, और कहते नहीं है कि तुम बिन यज्ञ ना होते, तुम बिन वस्त्र नहीं होते, तुम बिन कुछ नहीं आता, जय लक्ष्मी माता। ठीक है ना। तो धन भाव अगर बिगड़ गया तो स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। 18 मई से पहले राहु देव जो है वो आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अष्टम भाव में गोचर करने का मतलब अष्टम भाव काय का है। देखिए सबसे पहली चीज बड़ा ध्यान से सुनिएगा, अष्टम भाव मृत्यु का भी भाव है, आयु का भी भाव है। ठीक है। गुप्त और रहस्य, जिसको एक शब्द में बोल सकते हैं सीक्रेट, सीक्रेट ऑफ लाइफ, ठीक है, सीक्रेट ऑफ नॉलेज, सीक्रेट ऑफ जो है प्रॉपर्टी एक्सपेंस, या जो भी चीज है, जो भी पूरा कह सकते हैं, इसको बहुत जगह संज्ञा दी गई है पाताल की, क्योंकि पाताल में अंधेरा है मैक्सिमम। बहुत जगह संज्ञा दी है डार्कनेस की। और जो जैसे हमारा जो है आज की डेट में जैसे जिसको बोलते हैं तंत्र, हमारा विज्ञान हो गया, तंत्र विज्ञान हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, जो भी कुछ हो गया, यानी कि जो गुप्त है, गुप्त का जो रहस्य है वो अष्टम भाव है। मैं ये तक कहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में अगर उसके बारे में जानना है, तो लगन कुंडली और लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली और जो है केपी नाड़ी सब जगह देखो, लेकिन मेरा मानना ये है कि ज्यादा से ज्यादा उसका परीक्षण करो अष्टम भाव का, क्योंकि अष्टम भाव में जिसके रहस्य खुल जाते हैं तो उसका जीवन खुल जाता है, मालूम हो जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है। और राहु को रहस्यों का ग्रह माना गया, वो अष्टम भाव से गोचर करके गए। तो अष्टम भाव में गोचर करते समय देखिएगा, राहुदेव जो अभी तक हुआ होगा, आपने देखा होगा कि अष्टम भाव में बैठने के बाद में राहुदेव, एक तो उनकी दृष्टि 12वें भाव में पड़ गई, दूसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ गई। तो ना चाहते हुए भी, अनजाने से डर आपने अभी तक देखे होंगे कि मन में भैंसा रहता है। उसके बाद में ना चाहते हुए भी अगर आप खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन तब भी खर्च, ठीक है। और किसी भी चीज में अभी तक आपने जैसे एक जो संतुष्टि होती है कि भाई हमने क्या करा, कि हम जॉब कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, उस चीज की गहराई तक जाना, उस चीज को समझना, या उन चीज से जुड़ी हुई चीजों की जानकारी लेना, ये आपने अभी तक के सफर में देखा होगा। ठीक है। और साथ ही साथ क्या है कि अष्टम भाव में जब राहुदेव गोचर करते हैं, जैसे आते हैं, क्योंकि काफी समय से ही है, क्योंकि 18 मई के बाद में लगभग 1 साल हो गया, 18 मई के बाद में जो है ये परिवर्तन कर जाएंगे, आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। लेकिन अभी तक आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं कट लगना, ठीक है, कट लगने का मतलब है कि कहीं माथे पे चोट लगना या पैर में चोट लगना, और वो कट ऐसा लगना है कि थोड़ा सा उसमें खून निकलना, बहुत बड़े मेजर स्तर पे नहीं, लेकिन कट लगना, एक्सीडेंट होना, ठीक है, चोट चपेट लगना, पैरों से संबंधित प्रॉब्लम होना, ठीक है, एकदम वेट बढ़ना, पेट से संबंधित रोग होना, ये आपने अभी तक के सफर में देखा होगा। ठीक है। और अगर नहीं हुआ है तो 18 मई तक थोड़ा सा इन चीजों के लेके आप सावधान हो जाएं। ठीक है। और आपने अभी तक ये भी देखा होगा कि दूसरे लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको गिराने के लिए, लेकिन अष्टम भाव में राहु देव बैठने के बाद में आपकी बुद्धि को
बलिष्ठ कर देते हैं। बलिष्ठ का मतलब ये होता है, यहाँ पर भ्रमित तो करते हैं अष्टम भाव में बैठ के, लेकिन बलिष्ठ ये कर देते हैं कि आप वो शब्द बोल जाते हैं, वो उत्तर दे जाते हैं कि जो सामने वाले व्यक्ति को उस चीज की जानकारी नहीं थी। ठीक है, और आपको भी नहीं थी, लेकिन आपको भी पता नहीं ना, बाद में मालूम होता है कि ऐसा, कि मैंने ऐसा कैसे बोल दिया। तो अष्टम भाव में राहुदेव अगर बैठे हुए हैं तो चोट चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, इनसे संबंधित अगर कोई दिक्कत परेशानी अगर अभी तक नहीं हुई है, अगर हो गई, तब भी आप सचेत रहें, अपनी कुंडली का विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाएं, क्योंकि अष्टम भाव से चोट चपेट लगने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। अष्टम भाव में बैठने के बाद में राहुदेव की जो दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, तो धन, और ऊपर से केतु देव जो है आपके धन भाव में चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि किसी को पैसा देना, किसी से पैसा लेना, कहीं अगर कर्ज या ईएमआई पे अगर आप कोई चीज ले रहे हैं, बड़ा सोच समझ के लीजिएगा। दूसरी चीज क्या है कि राहुदेव अष्टम भाव में बैठने के बाद में चतुर्थ भाव पे दृष्टि, यानी चतुर्थ भाव हमारा सुख, और अष्टम भाव में राहुदेव, अगर किसी प्रकार से आपकी कुंडली में लगन, अगर चार्ट में अगर लगन का स्वामी अगर मजबूत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि टोना, टुटका, निगेटिविटी, ठीक है, गलत जो एनर्जी होती है वो आपके संग जुड़ सकती है। अपनी ओरा की समय समय पे आप क्लेंजिंग करके चलें। ठीक है, शुद्ध स्नान करें। ठीक है, और खान पान अपना शुद्ध रखें, और अल्कोहल से थोड़ा सा दूरी बना के रखें, नशा से थोड़ा दूरी बना के रखें। ठीक है, मैक्सिमम जो है रात को लेटते समय थोड़ी सी लाइट, हल्की सी लाइट आपके कमरे में जलती रहना चाहिए, जिससे जो है, कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश में अगर आप रहेंगे तो राहु की जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको, यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिलीज हो रही है, तो नेगेटिव एनर्जी आप पे हावी नहीं हो रही है। यहाँ पर मैं आपको एक वास्तु टिप्स देना चाहूंगा कि अगर राहुदेव आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पर अष्टम भाव के जैसे ही राहुदेव आए आपको परेशानियां होने लगी, तो आपके घर में के अंदर अगर ईशान कोण, पूरब उत्तर का कोना, ठीक है, ईस्ट नॉर्थ कॉर्नर में अगर आपका मतलब आप वहाँ लेटते हैं, मैक्सिमम समय देते हैं, तो राहु के जो बैड इफेक्ट है वो आपके पास कम आएंगे। तो ये तरह 18 मई से पहले पहले तक का राहु और केतु का सफर। लेकिन इसी के संग संग मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि 30 मार्च को जब शनिदेव महाराज राहु के संग में आ जाएंगे, ठीक है ना, और राहु देव उधर 18 मई को, ठीक है, निकल के जाएंगे आपके सप्तम भाव में, तो खास करके 30 मार्च से लेके और 18 मई तक का जो सफर है, और यहां पर भी एक चीज बड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, ये आप जानते हो कि हर ग्रह के पास में जब वो राशि परिवर्तन करता है तो टोटल डिग्री उसके बाद 30 डिग्री उसको क्रॉस करनी होती है, यानी कि 30 अंश, यानी सीधे बहुत और सरल कर लेते हैं इसको कि 30 कदम चलना उसको कंपलसरी है। लेकिन जब राहु देव और शनिदेव क्रॉस करेंगे, मतलब राहु देव जो है सप्तम भाव में जाएंगे, ठीक है, और शनि को क्रॉस करते हुए जाएंगे, ठीक है, तो उस समय में आपको विशेष वाहन से, आग से, पानी से, या आप कुल मिला के जो सफर रहेगा, मैं अगर मैं मोटी बात में कहूं कि तो ये जो 30 मार्च से लेके, एक तो ढैया लग गई, ऊपर से राहुदेव ऑलरेडी बैठे हुए स्तंभ भाव में, और उसके बाद में शनिदेव भी आ गए, तो यहाँ पर क्या है कि बड़ा सोच समझ के आपको चलना होगा। अगर आप सोच समझ के नहीं चलेंगे तो ससुराल पक्ष से संबंध आपके खराब हो सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि पत्नी से भी संबंध आपके खराब हो सकते हैं। क्यों? कहते नहीं कि पूत के पैर पालने में दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि केतु देव जो आपके चले जाएंगे, क्या बोलते हैं, राशि पे, और राशि से सप्तम भाव पे आ जाएंगे आपके राहु देव। तो बोलना कम है, ज्यादा सुनना है, जल्दबाजी नहीं करने का है। साथ ही साथ बाइक है, गाड़ी है, कोई भी चीज है, या कोई इलेक्ट्रिक गैजेट है, ठीक है, मान लिया आप चार्जर ही लगा रहे हैं और वहां पर जो है तार निकला हुआ है और आपको करंट लग गया, ठीक है, आप कहीं बात करते हुए जा रहे हैं, फोन आ गया, आपने फोन लगा लिया, पीछे वाले से कोई ठोक के चला गया, तो यहाँ पर मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, यहाँ पर बस मैं एक ही चीज कह रहा हूं कि आपको सचेत रहना है, ठीक है। और इस 51 दिन के अंदर कोशिश ये करिएगा कि कमर से ऊपर, ठीक है ना, कमर से ऊपर आप जो है कोशिश करिएगा कि आप जो है ब्लैक रंग के कपड़े जो है बिल्कुल ना पहने, कमर से ऊपर नीले रंग के, कत्थे रंग के कपड़े, यानी शनि से जुड़े हुए और राहु से जुड़े हुए जो कलर हैं, ठीक है,
इनको आप ना पहने क्या बंदे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, यहाँ पर सचेत रहने की आवश्यकता है क्योंकि ढैया यहाँ से चालू हो जाएगी। ठीक, और खास करके उनको लिए दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी जिनका ऑलरेडी अगर उनकी लगन कुंडली में कुंडली के अंदर जो है महादशा पहले से खराब है। और यहाँ पर मैं बहुत ही फोर्सफुल कहना चाहूँगा कि आपका कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाना अति आवश्यक है। ठीक है, देखिए होगा वो जो प्रभु ने रचा है, ये सत्य है, लेकिन उसमें ये भी वर्णित है कि कहते हैं कि भाई बहुत सारे लोग ये जब कुंडली दिखाने आते हैं कि आचार्य जी, सर जी, गुरु जी, जो भी भैया जी, ठीक है, कि आपने ये उपाय बता दी, मैं उपाय करूंगा तो उससे कैसे लाभ होगा। तो देखिए जैसे मान लिया ब्रह्मा जी की लेखनी से, चित्रगुप्त की लेखनी से आपके कर्मों में लिखा है कि ये पाप है। ठीक है, लेकिन अगर आपने जो है किसी के संग कुछ भला किया, क्योंकि ईश्वर ने सभी चीजों पे बंदिश दी है लेकिन आपके कर्मों पे बंदिश नहीं दी है। आप अपने घर में बैठे, ऑफिस में बैठे, बाहर जाके किसी रिस्पेक्टफुल या किसी भी ऐसे व्यक्ति को या कोई पुलिस में कोई ऊंचे पद पे हो जाके आप चनकट मार दो, उनको कुछ दो शब्द बोल दो, तो ये क्या करा? ये ईश्वर ने करा, ये आपने करा। तो कर्म यहाँ पर अति महत्वपूर्ण है। तो जो कुंडली में आपके लिखा है, अब कुंडली में ये लिखा है कि आपको 1 किलो का पत्थर पड़ेगा। अब आप ये सोचिएगा कि 1 किलो का पत्थर अगर आपको एक बार खींच के मार दिया जाए तो आप तो मर ही गए। लेकिन अगर वो 1 किलो का पत्थर ईश्वर ने लिखा है, लेकिन हमने अपने कर्मों की ऊर्जा से, दान की ऊर्जा से, ईश्वर भक्ति से और सचेत रहते हुए चले गया, और क्या हुआ कि वो 1 किलो का पत्थर उसके 10-20 टुकड़े हो गए, तब भी 1 किलो का पड़ना है, लेकिन वो टुकड़े पड़ रहे हैं आपके, लगातार चोटें लग रही हैं, लेकिन उन चोटों को आप झेल सकते हैं, उन चोटों को सीधी शुद्ध हिंदी में उसको आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 1 किलो का पत्थर डायरेक्ट पड़ गया तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि 18 मई के बाद में जो स्थिति बनेगी वो ये बनेगी कि 18 मई के बाद में केतु देव जो है वो आपके जो है राशि से गोचर करेंगे, 7वें भाव से आपके राहु देव गोचर करेंगे और 8वें भाव में आपके शनि देव गोचर करेंगे। ढैया आपकी चल चुकी होगी और राहु केतु का भी परिवर्तन हो चुका होगा। सबसे पहली चीज यहाँ पर फिर से बात करेंगे केतु देव की। 18 मई के बाद में केतु देव आपके जो है लगन से जब गोचर करेंगे तो भ्रमित रहना, एकाग्रता ना होना, मन में चिड़चिड़ापन आना, ठीक है, अलगाव सा महसूस करना, ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, सबसे जो बड़ी दिक्कत आएगी वो दिक्कत ये आएगी कि निर्णय सही नहीं ले पाना। ठीक है, और जहां आपको जो बोलना है वहां वो बोल नहीं पाना। ठीक है, जहां जो सुनना है वहां वो सुन नहीं पाना। ठीक है, सामने वाला व्यक्ति आपको समझाने की बात कर रहा है, आप उसको इग्नोर मार रहे हो। ठीक है, और उसके संग संग क्या है कि सामने वाला व्यक्ति आपको भड़काऊ और अपने यूजफुल की बात कर रहा है, आप उसकी बात को सुन रहे हो। तो ये प्रवृत्ति आपके अंदर पैदा हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आपके लगन चार्ट में लगन के स्वामी और लगन के जो स्वामी और लगन का जो जो अंश बल है, अगर दोनों कमजोर है और साथ साथ क्या है कि आपकी कुंडली के अंदर ऐसे भाव से महादशा चल रही है जो आपके लिए गलत है, ठीक है, तो दिक्कत जो है वो बहुत 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 ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर क्या करना है, मन को एकाग्र रखना है, मेडिटेशन जरूर करना है, कोशिश करिएगा भगवान शिव की आराधना आप करते रहिएगा। ठीक है, तो जिससे जो है आपका जो है मन बिल्कुल सही रहेगा। अब यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, केतु देव की एक दृष्टि आपके पंचम भाव पर, एक दृष्टि आपके जो है भाग्य भाव पर पड़ेगी। ठीक है, पंचम भाव पर पड़ेगी तो जो आपके इष्ट आराध्य हैं, जो आपके पित्र हैं, वहाँ की जो एनर्जी है आप तक पास ऑन होने में, यानी कि आशीर्वाद होता है ना, ब्लेसिंग जैसे किसी की मिलती है, वो आप तक मिलने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि जो लोग स्टूडेंट हैं, जो लोग विद्यार्थी हैं, ठीक है, वहाँ भी उनका पढ़ाई में मन विचलित होगा, एकाग्रता नहीं आएगी। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है कि एक प्रवृत्ति हो जाएगी, यार अभी नहीं, थोड़ा रुक के कर लूंगा, और फिर थोड़ा रुकने का मतलब है वो चीज हाथ से निकलते जाना। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, केतु देव की एक दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ेगी। ठीक है, तो भाग्य भाव पे पड़ेगी, भाग्य आपका साथ देना चाहेगा। ठीक है, लेकिन आप जब केतु देव आपके जो चंद्र राशि गोचर करेंगे तो उस चीज को जैसे कहते हैं कि भाई पानी बरस रहा है और आपने कपड़े धो के डाल दिए, ठीक है, तो वो कपड़े सूखेंगे नहीं, लेकिन धो के तो डाल दिया ना आपने। और आप धूप निकली है, ठीक है, तो धूप निकली है तो आपने कपड़े धो के नहीं डाले,
समझिए मेरी बात को, दोनों लॉजिकों को। तो यहाँ पर क्या आप वही काम करेंगे जो आपको करना है, लेकिन वो चीज़ आप समय पे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि आपको वो चीज़ें समय पे करना है। तो केतु देव को जो है थोड़ा सा आपको पॉजिटिव करना है, प्रसन्न करना है। मेडिटेशन कीजिएगा, भगवान शिव की आराधना कीजिएगा और कुत्तों की थोड़ा बहुत सेवा जरूर कीजिए, जैसा मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। देखिए, अगर आप अभी तक जैसे कोई व्यापार ऑलरेडी कर रहे हैं पहले से पार्टनरशिप में, ठीक है, तो थोड़ा सा सचेत रहिएगा और सामने वाले की सुनिएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करिएगा, जिससे आपके व्यापार पे बहुत बड़ा माइनस असर पड़ सकता है। साथ ही साथ क्या है कि अगर आप जो है पार्टनरशिप में व्यापार करने जा रहे हैं, तो जब तक राहुदेव आपके जो है सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, मैं तो मना करूंगा, थोड़ा रुक जाइएगा, फिर बाद में करिएगा, ठीक। साथ ही साथ क्या है कि अगर आपके जीवन साथी हैं, यानी कि आपकी जो शादी हो गई है, ठीक है, जीवन साथी हैं, तो जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, ठीक है, मतभेद हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है। तो थोड़ा सा जो है सामने वाले की बात को सुनिएगा, झलझलाइए मत एकदम। जैसे लोगों का बीपी हाई हो जाता है ना, रक्तचाप एकदम बढ़ जाता है, तो एकदम वो बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसके कारण दो बन सकते हैं। एक तो आपका सातवां घर जो है थोड़ा मैलिफिक हो गया राहुदेव के आने से, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि केतु देव की पंचम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर लविंग लाइफ और पार्टनरशिप से संबंध और आपका दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी हो सकती है। हाँ, डेली बेस की इनकम में थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए राहुदेव आपको नॉलेज देंगे। कुछ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको डुबाने के लिए आए। लेकिन यहाँ आपको अपनी बुद्धिमत्ता से निर्णय लेना होगा कि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो राहुदेव जो है सप्तम भाव में, ये आपको इस प्रकार से फलित करेंगे। राहुदेव और केतुदेव और अष्टम भाव में शनिदेव, मैं बस एक ही बात कहूंगा, मेडिटेशन कीजिएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप और लविंग लाइफ में थोड़ा जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है कि कुत्तों की सेवा जरूर कीजिएगा। अगर आप ये सिर्फ करते चलते हैं तो यकीन मानिएगा कि ये जो आपका समय है वो समय निकल जाएगा। लास्ट में बस एक ही विनती यहाँ पे मैं करना चाहूँगा, खास करके सिंह राशि वालों से, कहीं भी इस चैनल के माध्यम से नहीं, कहीं और भी कोई अच्छे भी व्यक्ति से, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हों या वो ऐसे अनुष्ठान करने वाले पंडित जी हों, ठीक है, जिनको ज्योतिष का ज्ञान हो, ठीक है, उनको आप अपनी कुंडली विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाइएगा। क्यों कहते हैं कि अगर जहाँ 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, अगर हम वहाँ सचेत हो जाएं और नुकसान हम अगर हमारे 1-2 रुपए का रह जाए, 7-8 रुपए हमारे बच जाए, तो वो हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है। आशा करता हूँ ये वीडियो जो है विस्तारित रूप से मैंने समझाने की, आपको बताने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जय माता दी, हर हर महादेव, जय बाबा भैरवनाथ।